आज का टॉपिक है रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं पदार्थ टॉपिक से। रसायन शास्त्र केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र की कीमिया शब्द से हुई, जिसका अर्थ है काली मिट्टी। रसायन शास्त्र के जनक जेबोलियर को कहते हैं। इसे विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है। रसायन शास्त्र को रसायन शास्त्र विभिन्न पदार्थों के पारस्परिक संबंध और उनके क्रियाविधि का अध्ययन करता है। पदार्थ संसार में वे पदार्थ जो स्थान घेरते हैं तथा जिनमें भार होता है पदार्थ कहलाते हैं। विश्व की सभी वस्तुएं पदार्थ हैं, किंतु प्रकाश पदार्थ नहीं, क्योंकि इसमें भार नहीं होता है। पदार्थ की कई प्रकृति हैं। पदार्थ के पार्ट्स हैं भौतिक, रासायनिक। भौतिक में द्रव, ठोस, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन। रसायन आधार पर तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व तीन प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक, अकार्बनिक। मिश्रण समांग और विषमांग मिश्रण। ठोस वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं, ठोस कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, पत्थर। द्रव वे पदार्थ जिनका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता, जैसे दूध, पानी, डीजल। गैस वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, जैसे ऑक्सीजन, मीथेन, गोबर गैस। त्रिबिंदु वैसा तापमान होता है जहाँ पर ठोस, द्रव, द्रव्यमान तीनों गैसों की अवस्थाएं एक साथ पाई जाती हैं। बर्फ ठोस है, ताप या ठंडा करने पर जल में गर्म करेंगे अगर बर्फ को तो जल में बदलेगा। जल को फिर ठंडा कर देंगे तो फिर ठोस यानी बर्फ में चेंज हो जाएगा। द्रव को गर्म करेंगे तो वाष्प बनेगी, वाष्प ठंडी होगी तो क्या बनेगा, जल बनेगा। पदार्थों की तीन अवस्थाएं होती हैं। तीन अवस्थाओं की तुलनात्मक अध्ययन। घनत्व ठोस, द्रव, गैस। आणविक आकर्षण बल सबसे ज़्यादा आणविक बल होता है ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। घनत्व सबसे ज़्यादा ठोसों का होता है। प्रसार सबसे ज़्यादा गैसों का होता है, फिर द्रव, फिर ठोस आते हैं। विसरण सबसे ज़्यादा गैसों का होता है। गतिज ऊर्जा गैसों में होती है। आंतरिक आणविक स्थान गैस में होता है। इन तीनों अवस्थाओं के अतिरिक्त पदार्थ की दो और अवस्थाएं होती हैं, जैसे प्लाज्मा। यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। यह उच्च तापमान पर परमाणु आयनित होकर गैसीय अवस्था में आ जाते हैं, जिससे कण अति ऊर्जावान और प्रज्वलित होते हैं। सूर्य तथा तारों में ईंधन प्लाज्मा अवस्था के कारण होता है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन पदार्थ की अवस्थाएं हैं। तत्व यह एक समान अणुओं में मिलकर बने होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। चालक, कुचालक, अर्धचालक। इस चालक में धारा प्रवाहित होती है, कुचालक में धारा प्रवाहित नहीं होती है। अर्धचालक इनमें सीमित मात्रा में धारा प्रवाहित होती है। इन्हें अर्धचालक जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने से जो सूत्र बनता है यौगिक होता है। कार्बनिक यौगिक इनमें कार्बन अनिवार्य रूप से होता है, CH4, CO2। अकार्बनिक जिनमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है, H2O, FeO3। मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी अनुपात में मिला देने से मिश्रण कहलाता है। विषमांग मिश्रण, समांग मिश्रण। विषमांग मिश्रण में होता है अरहर, मसूर, चीनी, नमक। समांग में इस मिश्रण का अवयव दिखाई नहीं देता है। मिश्रण में हर एक अंश का गुणधर्म समान रहता है, जैसे चीनी, नमक का शरबत। विषमांग मिश्रण को समांग मिश्रण में बनाने के लिए जलीय विलयन बनाया जाता है। अलग अलग धातुओं को गर्म करके उनका विलयन बनाकर मिला देना मिश्र धातु कहलाता है। जैसे लोहा 99% प्लस कार्बन को 1% मिलाएंगे तो क्या बनेगा, स्टील बनेगा। परमाणु संरचना, परमाणु सिद्धांत। पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है। परमाणु है क्या कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। परमाणु की जानकारी भारत के कसात थे, उन्होंने कसात ने दी, परंतु व्यापक रूप से इसकी जानकारी जॉन डाल्टन ने दिया था। जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने विस्तृत
जॉन डाल्टन ने इसे व्यापक रूप से परमाणु संरचना की जानकारी दी। एटम एटम शब्द क्या है? एटम शब्द परमाणु शब्द दिया गया था। परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है। आधुनिक समय में डाल्टन के सिद्धांत को काट दिया गया। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों, मेसान, पाई मेसान इत्यादि में तोड़े गए। पहले ये था कि परमाणु को विखंडित नहीं किया जा सकता, परमाणु एक ही चीज़ है। लेकिन बाद में जो कई अवधारणाएँ आई जिसके आधार पर ये हुआ कि जो परमाणु है उसको कई भागों में तोड़ा जा सकता है। परमाणुओं में नाभिक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं। परमाणु के मूल कण, वे वैसे कण जिनमें निर्माण में अन्य कण की आवश्यकता नहीं होती है, मूल कण। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है? मूल कण है। इसके बाद आते हैं ऐसे कण जो मूल कणों की सहायता से बनाए जाते हैं, द्वितीयक कण कहलाते हैं। मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अस्थायी कण ये अनिवार्य रूप से परमाणु में उपस्थित नहीं रहते हैं, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों, एंटी न्यूट्रॉनों, मेसान। प्रतिकण, दो स्वभाव से बिल्कुल विपरीत कणों को प्रतिकण कहा जाता है। यानी आपस में अगर दोनों को आपस में एक दूसरे के विरोधी होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन एक दूसरे के क्या प्रतिकण, एक दूसरे को मिला दिया जाएगा ना तो वो एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। परमाणु का आकार गोलाकार होता है, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। परमाणु होता है गोल होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाया करते हैं उसके। आप ऐसे समझिए जैसे सौरमंडल है, तो सूर्य एक स्थान पे है, बाकी सारे जो तारे उपग्रह हैं उसका चक्कर लगा रहे हैं। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, नाभिक धनावेशित होता है। परमाणु का कुल द्रव्यमान नाभिक में ही पाया जाता है। जो परमाणु है वो धनावेशित होता है और कुल जो उसका मॉस है, द्रव्यमान है, वो नाभिक में पाया जाता है। नाभिक के द्रव्यमान को मापकर परमाणु द्रव्यमान को मापा जाता है, अर्थात परमाणु का द्रव्यमान न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। जितना परमाणु का द्रव्यमान होगा वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन के बाहर को इसलिए नहीं जोड़ा जाता क्योंकि उच्च गति से गतिशील होते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं तेज़ी से, तो स्थायी नहीं होते हैं, बदलते रहते हैं। चक्कर लगाए, कक्षा से निकल गए, फिर नया इलेक्ट्रॉन आया, फिर चक्कर लगा रहा है, फिर वो ज़्यादा एनर्जी पा गए, फिर बाहर चला जाता है, तो उसका काउंट नहीं हो पाता। इसलिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियॉन नहीं है, परंतु नाभिक के बाहर रहता है। न्यूक्लियॉन में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आते हैं, जैसे ये दिया है, परमाणु त्रिज्या A, नाभिक त्रिज्या B, इस टाइप से। अब आगे देखते हैं। परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम। नाभिक की जो त्रिज्या होती है, फर्मी में नापते हैं, नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 फर्मी। परमाणु त्रिज्या नाभिक त्रिज्या में 1,00,000 यानी 10⁵ गुना अधिक होती है। परमाणु की त्रिज्या होती है नाभिक की त्रिज्या से 10⁵ गुना अधिक होती है। परमाणु मॉडल, वह मॉडल जिसमें नाभिक के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति को दर्शाया जाता है।